अरब रुपए का जो आपके ऊपर जो मिनी बजट आया है, उस मिनी बजट के उसमें आपको मेगा महंगाई के जो है डेज़ी कटर बम पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो है जिन अशिया का जिक्र किया है खास तौर पे हुकूमत ने कि हमने उन एसेंशियल्स को महंगा नहीं किया, जैसे गंदम, आटा, चावल और आपकी जो घी, तेल, ये सारी चीजों का जो उन्होंने बताया है, मुर्गी, अंडा, इन सब की चीजों पे ही सबसे पहले महंगाई आई है। और आपका जो दूध जो है वो 190 से बढ़ के 200 रुपए से 210 रुपए तक कराची में हो चुका है। और अनकरीब जो है, जो आपका डब्बे का दूध तो आप जो 230 का ले रहे थे, वो भी आपका जो है अब हर चीज महंगी होने जा रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अभी 170 मिलियन डॉलर का जो अभी टैक्सेस का जो बोझ डाला है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकल चुकी है, क्योंकि हर चीज पाकिस्तान में इसके बाद महंगाई बढ़ गई है और हर चीज के रेट बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान की आम आवाम की जो खरीद की कुव्वत है उससे बहुत ज्यादा दूर पहुंच चुके हैं। क्योंकि अभी सबसे एसेंशियल चीज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर दूध का आज के समय रेट देखा जाए तो ये पाकिस्तानी मीडिया सीधा चीखम चिल्ली मचा के बता रहे हैं कि 250 रुपए के आसपास पाकिस्तान में दूध पहुंच चुका है। तो आज कैसे पाकिस्तान की हुकूमत ने देसी बम डाल दिए हैं पाकिस्तान की आवाम पे महंगाई के, तो इससे उबरने का जो कोई भी सिचुएशन है वो पाकिस्तान की आवाम को नहीं दिखाई दे रही है। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया अब डिस्कशन में आईएमएफ की डील और आईएमएफ की शर्तों का डिस्कशन कर रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पेट्रोल महंगा होने वाली, पेट्रोल महंगा हो गया भाईजान, आपको पता ही नहीं चला। रातों रात काम करते हैं हम। ये रात को आप सोने से पहले पेट्रोल की कीमत और होती है, सुबह जागने के बाद पेट्रोल की कीमत और होती है ना। तो मतलब आप देखें आप लोग मेरी बातों को ना मुज़ेक का खेज समझते हैं। ये एक अलहदा बात है कि मैं पाकिस्तानी मीडिया का इमरान हाशमी हूं। नहीं, इसको गलत ना समझें आप, गलत देखें, फिर आपका गंदा माइंड साफ रखें अपना। देखें मैंने क्यों बोला कि मैं पाकिस्तानी मीडिया का इमरान हाशमी हूं, क्योंकि जैसे इमरान हाशमी को अपने जो कुछ फिल्मों में एक्टिंग करता है, सीन करता है, उसका मजा उसको ज्यादा आ रहा होता है, आवाम को आ रहा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इमरान हाशमी को आ रहा होता है। इसी तरह जब प्रोग्राम कर रहा होता हूं ना, यकीन करें सबसे ज्यादा मजा मुझे आ रहा होता है, आप लोगों को इतना मजा नहीं आ रहा होता। देखें ये आपने अपने मुल्क को तमाशा बना लिया। जब मैंने आपको बोला ना कि गधा खरीद लो, तो आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब यकीन करो लोग मुझे टेलीफोन कर करके पूछ रहे हैं, अली भाई ये गधे का बिजनेस कैसा है, गोश्त में ज्यादा फायदा है या सवारी में। देखो यार, अल्लाह माफ करे, कानों को मैं हाथ लगाता हूं। देखें आप लोग मेरी बातों को जोक लेंगे ना, तो आप खुद जोक बन जाएंगे, जो कि हो गया आपके साथ। हाँ, हाथ हिला दें, आपके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। कैमरे की तरफ देख के हाथ हिलाना, लेकिन अंकल आपके साथ तो आज फिर दोबारा हो गया ना। आप वो मेरी पिछली वाली क्लिप देख रहे थे, उस दिन तो हुआ ही था, आज फिर हो गया। ये कोई छोटा इजाफा नहीं है भाई। अच्छा, इससे इंपैक्ट क्या आएगा? लोग मुझसे पूछ रहे हैं इंपैक्ट क्या आएगा। इंपैक्ट हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत ही फाजिल मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ कराता चलूँ। शमसुल इस्लाम खान साहब, साबिक नायब सदर केसीसीआई, वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया। इब्तदाइये में तो जो बात मैंने करनी थी कर ली। शमसुल इस्लाम खान साहब, अब बुनियादी बात यह कि पेट्रोलियम के या पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ जाने की वजह से महंगाई, जो कि एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। आप कमोडिटीज़ के हिसाब से इस शोबे के माहिर तस्वर किए जाते हैं। कमोडिटीज़ को सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से आपके ख्याल से पाकिस्तान के अंदर अशिया खुर्दनोश, अजनास, सूखे ग्रेन्स, इन सब की कीमतों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? इंसानी ज़िंदगी, ताजिर, सनतकार किस तरह से मुतासिर होंगे? जी शुक्रिया अली साहब। देखें आपको पहले ये बता दूं कि ये इजाफा हुकूमत बार बार क्यों करती है। खर्चियां थी, उसके नतीजे में हम बार बार जो है आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं, और आईएमएफ के प्रोग्राम अभी इस वक्त तकरीबन 22वां हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम 23वें में भी शामिल हो जाएंगे।
और बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत क्या है, हुकूमत एक खर्चे का नाम है और वो खर्चा हुकूमत अपना कंट्रोल नहीं करती, अपना साइज को छोटा नहीं करती। जब हुकूमत के खर्चे बढ़ते हैं तो उसको अपने खर्चे पूरे करने के लिए मेरे और आपके ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। अब मुझ में और आप में सकत नहीं बाकी बची। पाकिस्तान में 60% लोग गरीब हो गए हैं, तो टैक्स उन्होंने जो है, जो असल टैक्स का तरीका होता है कि प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाए, तो उन्होंने उसको तो साइड में कर दिया और उन्होंने कहा कि जबरदस्ती एट सोर्स टैक्स काटना शुरू कर दो। और वो टैक्स जो है रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, जिसकी आप झलक मुसलसल देखते जा रहे हैं। जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो खराबी हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास महंगाई बढ़ती जा रही है। आज आप जो है सरकारी अदारे के मुताबिक आपकी जो है 47-48 साल की बुलंदी पे महंगाई पहुंची हुई है, जबकि पाकिस्तान में मेरे हिसाब से कुछ ऑल टाइम हाई महंगाई हो चुकी है। 60% महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। और वजह यही है कि हुकूमत अपने खर्चे कम नहीं कर रही और अपने खर्चे पूरे करने के लिए नए टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से आपका रुपया कमजोर होता है और रुपया कमजोर होता है तो फिर उसको जो है आप देखेंगे डिवैल्यूएशन करते हो, फिर इंपोर्ट की भी चीजें होती हैं, फिर उसको फिर महंगा करते हो। तो ये एक ऐसे साइकिल में आपने अपने आप को फंसाया है। छोटी सी चीज करनी है अली साहब, और वो ये है कि हुकूमत अपने खर्चे कम कर ले और अपनी हुकूमत का साइज छोटा सा कर ले कि आपको जो है 5 से 6 मिनिस्ट्री से ज्यादा नहीं चाहिए। आपके पास सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो आपके पास, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री रख ले और आप जो है एक मिनिस्ट्री बना ले जो है प्रोविंशियल अफेयर्स की मिनिस्ट्री, क्योंकि आपने 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को इख्तियार दे दिए हैं तो उनको भी आपने डील करना होगा। इससे ज्यादा जितनी हुकूमत ने बनाई हुई है, कोई 85-86 मेंबर की कैबिनेट आपकी पहुंच गई है, वो सारे के सारे खर्चे ही बना रहे हैं ना, वो कमा के तो आपको नहीं दे रहे। मैं और आप किसी अदारे में नौकरी करते हैं तो हम वहां पर उसको कमा के देते हैं, जबकि ये हमारे जो वजीर, मुशीरान और आला तरीन किस्म के इकोनॉमिस्ट एडवाइजर, ये सारे के सारे जब उसमें आते हैं तो ये कहते हैं गाड़ियां चाहिए हमें पर्क्स चाहिए, हमें फ्री पेट्रोल चाहिए, हमारा TADA चाहिए। जो ही आपने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इंट्रो में कि FBR जो है वो 155 गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां लेना चाह रही है। आज अगर FBR को अपनी सलाहियत बढ़ानी है अली साहब, तो उसको ये चाहिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसको यूज करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो दूर की बात है, आजकल तो आपको जो है गूगल आंटी भी जो है आपको सारा कुछ निकाल के दे देती है कि किसने क्या किया हुआ, क्या छुपाया हुआ, और आप उसके जरिए कर सकते हो। लेकिन आप अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की बजाय हुकूमत जो है वो लोगों को, आम आवाम को जो है वो दबाती चली जा रही है। आपने कल रात को देखा कि 117 अरब रुपए का जो आपके ऊपर जो मिनी बजट आया है, उस मिनी बजट के उसमें आपको मेगा महंगाई के जो है डेजी कटर बम पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो है जिन अशिया का जिक्र किया है खासतौर पे हुकूमत ने कि हमने उन एसेंशियल्स को महंगा नहीं किया, जैसे गंदुम, आटा, चावल और आपकी जो घी, तेल, ये सारी चीजों का जो उन्होंने बताया है, मुर्गी, अंडा, इन सब की चीजों पे ही सबसे पहले महंगाई आई है। और आपका जो दूध जो है वो 190 से बढ़ के 200 रुपए से 210 रुपए तक कराची में हो चुका है। और अनकरीब जो है जो आपका डब्बे का दूध तो आप जो 230 का ले रहे थे, वो भी आपका जो है अब हर चीज महंगी होने जा रही है, क्योंकि रिजल्ट ये है कि जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है वो हम पास ऑन कर देते हैं। इंडस्ट्री वाला, फैक्ट्री वाला, कोई भी अदारा होगा वो अपनी कॉस्ट में शामिल करके, अगर इंपोर्ट पे कोई टैक्स दे रहा है तो वो भी उसको अपनी कॉस्ट में शामिल कर लेता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब के दरमियान एक बहुत बड़ी गल्फ बन गई है, क्योंकि जो सरमायादार है वो टैक्स अपने सोर्स डिडक्शन करके अपनी कॉस्ट में शामिल करता है और उसका बर्डन अल्टीमेटली आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है कि उसको फिर रोटी महंगी मिल रही है, उसको चीनी महंगी मिल रही है, उसको जो है दालें महंगी मिल रही हैं, चावल 4-4.5 अभी तो आप देखना, अभी गर्मियां आने वाली हैं, जब बिजली का बिल आएगा ना तो लोगों करंट लगेगा, ऐसा करंट लगेगा कि उनको समझ में आ जाएगी क्या हुआ। वो जो 440 वोल्ट का लिखा हुआ होता है ना कि हाथ मत लगाइए, तो सर ये अब बिजली का बिल आप देखिएगा होगा क्या, 440 वोल्ट का ऐसा झटका लगेगा कि पूरी कौम बंदे की पुत्र बन जाएगी। ये यकीन करें शमसुल इस्लाम खान साहब, मैं वैसे आज तक बातें नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपके सामने ये चीज़ रखना चाह रहा हूँ कि पता नहीं आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप दुनिया में सफ़र करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, इतने तरक्की याफ्ता ममालिक में जाते हैं, वहाँ पर आपकी इज़्ज़त भी, एक मुकाम भी। हमारी मईशत के अंदर कोई हवा नहीं है सर, हम एक पंक्चर फ्लैट टायर हैं। आप लोग क्यों नहीं मान लेते? जब आप पंक्चर लगाओगे तो ही तो इसमें हवा आया भरेगी। आप पंक्चर टायर में हवा भर रहे हो, बार बार निकल रही है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ?
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक ये हाल है कि ज़ख्मी तरीन शक्ल में उसको आपने आईसीयू में लाके डाल दिया है और आप उसको ब्लड खून लगाए जा रहे हो और उसकी ब्लीडिंग होती जा रही है। उसकी शरक कटी हुई है, लेकिन आप उसकी ब्लीडिंग रोकने की बजाय उसको खून लगा रहे हो और यही वजह है कि आपके जो अदारे हैं सरकारी, आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ जो हैं, वो आपका कहाँ तक कितना खसारा कर रहे हैं। अभी आपका जो गैस का खसारा, गर्दिशी खसारा जो है, वो 1664 अरब पे पहुँच गया। आपका बिजली का खसारा बढ़ता चला जा रहा है। आपने जो है, जो आपके सर्कुलर डेट है, मुसलसल आपका इज़ाफ़ा हो रहा है। उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि आप क्या करते हो, आप एक शॉर्टकट पे जाते हो और हमारे जो बाबू हैं ना, जिनको हम कहते हैं द बेस्ट ब्रेन ऑफ पाकिस्तान, हम सीएसएस करके लाते हैं, उनको कख नहीं पता कि कारोबार कैसे किया जाता है। बिल्कुल। उस फायर फाइटिंग यू आर फायर करेक्ट। फाइटिंग की एक ही चीज है फायर फाइटिंग में। और उस फायर फाइटिंग में क्या होता है कि पानी की जगह पेट्रोल लाके उस पे आग पे डाल दिया जाता है। अभी जो आपने कल जो बढ़ाई ये चीजें, ये इन्फ्लेशनरी आपके इकदामात हैं। इससे आपकी जो है महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। आप इस वक्त जो है जो नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इसे कंट्रोल कर लेंगे, आप बेफिक्र रहें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इसे कंट्रोल कर लेंगे। बस कर दो। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया आज चिकम चिल्ली मचाने लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर और होने वाले हैं और आगे आने वाले समय में भी पाकिस्तान को कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी प्रकार की चर्चा आपने सुनी कैसे आज पाकिस्तान के हालात किस कदर पे पहुंच चुके हैं और कोई भी दोस्त मुल्क भी पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को